Hello bachcho, let's read the question. The question says, directions in the following questions, assertion and reason have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative from the following. A, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. B, assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. Assertion, large size of lysosomes found in phagocytes. Reason, lysosomes involved in सेल्यूलर डाइजेशन. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है कि फैगोसाइट्स में लार्ज साइज ऑफ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड इसका रीजन बताया गया है कि लाइसोसोम्स सेल्यूलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लाइसोसोम्स. की कॉन्सेप्ट इज लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो कहां पाए जाते हैं? इन द यूकैरियोटिक सेल्स. जो लाइसोसोम्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करते हैं. दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ये सेल्यूलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. सेल्यूलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. और अगर आप बात करें फैगोसाइट्स की, तो फैगोसाइट्स होते हैं ऐसे सेल्स, दीज आर द सेल्स जो क्या करते हैं? इंजेस्ट या फिर एनगल्फ कर लेते हैं पार्टिकल्स को विच कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू, ताकि ये क्या कर सके? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ये जो फैगोसाइट्स होते हैं ये एनगल्फ करने के बाद क्या करते हैं? एक वेसिकल फॉर्म करते हैं अराउंड द पार्टिकल एंड इस वेसिकल को कहा जाता है फैगोसोम. अब ये जो फैगोसोम है ये क्या करता है? ये फ्यूज कर लेता है विद द लाइसोसोम ऑफ द सेल एंड ये फ्यूज करके बना लेते हैं एक लार्जर लाइसोसोम. लार्जर लाइसोसोम बनता है जिसका नाम होता है फैगोलाइसोसोम. और इस फैगोलाइसोसोम में अल्टीमेटली क्या होता है? जो माइक्रोब या जो पार्टिकल एनगल्फ किया गया था उसे डाइजेस्ट कर लिया जाता है. अगर डायग्रामेटिकली देखें तो लेट्स अज्यूम ये है हमारा एक फैगोसाइट. अब इस फैगोसाइट के पास क्या आया? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया. दिस इज अ हार्मफुल माइक्रोब. इस माइक्रोब को फैगोसाइट क्या करेगा? एनगल्फ कर लेगा इन द सेल. अब ये जो फैगोसाइट है इसने क्या किया? एनगल्फ कर लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंड उसके बाद क्या होगा? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आसपास बना लेगा एक वेसिकल. और इस वेसिकल को कहा जाता है फैगोसोम. अब और इसी के आसपास प्रेजेंट होगा एक सेल ऑर्गेनल विच इज लाइसोसोम. ये फैगोसोम क्या करेगा? ये फ्यूज करेगा विद लाइसोसोम एंड ये क्या बना लेगा? एक लार्जर सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम बोलते हैं फैगोलाइसोसोम, जिसमें कि इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइजेशन हो जाएगी. तो अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है एंड रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है. रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन ए होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.